हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर की ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। मतलब कि इंडस्ट्री में जब हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर को यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है ना, जब मान के चलो मैंने इसकी पावर कट कर दी, ठीक है। पावर कट करने के बाद भी मोटर का जो रोटर है वो फ्री मूवमेंट करता रहता है, वो कुछ देर तक फ्री रोटेट होता रहता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये पावर कट करने के बाद जो रोटर इसका फ्री मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, हम इस टाइम को कम करना चाहते हैं, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो सकती है कि जो रोटर फ्री मूवमेंट कर रहा है मोटर को ऑफ करने के बाद भी, मोटर की सप्लाई ऑफ करने के बाद भी जो रोटर मूवमेंट कर रहा है, एक तो ये हो सकता है कि हम इसको रोकना चाहते हैं ताकि इसका जो मोटर का जो रनिंग टाइम है वो हम लोग उसको कम कर सकें। दूसरी चीज, कई बार इमरजेंसी के केसेस में भी हमको ब्रेकिंग चाहिए होती है। इन केस मान के चलो इंडस्ट्री में कुछ इमरजेंसी आ जाती है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ अदर मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उस टाइम पर भी हमको ब्रेकिंग की जरूरत होती है। वैसे तो इंडस्ट्री में काफी टाइप्स के ब्रेकिंग हम लोग यूज करते हैं, लेकिन कुछ मेन टाइप्स है ब्रेकिंग की, उनको हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, और उसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट रह जाए तो आप लोग वीडियो के नीचे कॉमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इंडस्ट्री में हम लोग सभी एप्लीकेशंस के ऊपर सेम टाइप की ब्रेकिंग सिस्टम यूज नहीं कर सकते हैं। हमें क्या काम करना होता है कि एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग और मोटर के टाइप्स के अकॉर्डिंग और इसी तरीके से मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग और मोटर के ऊपर किस टाइप का लोड लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें ब्रेक सेलेक्ट करना होता है कि हमें किस जगह पे कौन सा ब्रेक यूज करना है। आप लोगों ने देखा होगा इंडस्ट्री में हम लोग प्रेस मशीन यूज करते हैं। तो प्रेस मशीन में मोटर में क्या होता है, मोटर में जो व्हील लगा होता है, मोटर जब हम लोग ऑफ कर देते हैं तो उसके बाद भी काफी देर तक वो व्हील रोटेट करता रहता है। तो उस व्हील को, उस जो मैकेनिकल मूवमेंट वहां पे उस व्हील में हो रहा है और उस व्हील की वजह से मोटर की शाफ्ट भी यहाँ पे रोटेट कर रही होती है, मोटर का रोटर भी फ्री मूवमेंट कर रहा होता है। तो उसको ऑफ करने के लिए हम लोग मैकेनिकल ब्रेक वहां पे यूज करते हैं, क्लच प्लेट हम लोग वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, मोटर के टाइप्स के ऊपर और मोटर के ऊपर किस टाइप का लोड लगा हुआ है उसके ऊपर। अभी यहाँ पे कुछ टाइप्स के यहाँ पे ब्रेक होते हैं जो मेन टाइप्स की ब्रेक हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। उनमें एक होता है हम लोगों का डायनेमिक ब्रेकिंग, एक होता है हम लोगों का रीजनरेटिव ब्रेकिंग और एक होता है प्लगिंग, जिसको हम लोग रिवर्स ब्रेकिंग भी बोलते हैं। ये कुछ कॉमन ब्रेक्स हैं जिनको हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। इनके बारे में मैं एक ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूं। उसके बाद अगर आप लोग कहोगे तो इन डिटेल विद प्रैक्टिकल मैं आप लोगों के लिए इन ब्रेकिंग्स के वीडियो लेके आ जाऊंगा। ये मेरे पास थ्री फेज का इंडक्शन मोटर है और इसी मोटर में हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे सभी ब्रेक को कि किस तरीके से ये ब्रेकिंग सिस्टम इंडस्ट्री में काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डायनेमिक ब्रेकिंग सिस्टम की। इसको हम लोग टू लेट ब्रेकिंग सिस्टम भी बोलते हैं। यानी कि इस ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है ना, हमने ये हमारी थ्री फेज की इंडक्शन मोटर है और इस थ्री फेज की इंडक्शन मोटर को हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग थ्री फेज का सप्लाई देंगे, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे क्या काम किया जाता है, मान के चलो ये L1 L2 L3 ये तीन फेज यहाँ पे इनकमिंग यहाँ पे आ रहे हैं। तो उस केस में क्या काम किया जाएगा, इस ब्रेकिंग सिस्टम में ये कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर के थ्रू इसकी पावर कट कर दी जाएगी, ठीक है। इसकी पावर कट कर दी जाएगी और इसको एक या तो डीसी सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। या फिर इसमें क्या काम किया जाता है, इस ब्रेकिंग सिस्टम में, डायनेमिक ब्रेकिंग सिस्टम में दो फेज जाने दिए जाते हैं और एक फेज कोई सा भी कट कर दिया जाता है बीच में से। तो इसलिए इस ब्रेकिंग सिस्टम को हम लोग कई बार यह बोलते हैं टू लेट ब्रेकिंग सिस्टम भी इसको कई बार बोल दिया जाता है। और कई बार इसको अलग से डीसी सोर्स के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है। कई बार मतलब इसकी दो वाइंडिंग्स को, कोई भी एक वाइंडिंग डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी, यहाँ पे एक वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, ये मतलब कंडक्टर के थ्रू, और बाकी की जो दो वाइंडिंग्स होंगी उनमें या तो आपका जो इनपुट 440 वोल्ट दो फेसों से मिल रहा है उसी से रेक्टिफायर के थ्रू उसको डीसी में कन्वर्ट करके उससे दे दिया जाता है, ठीक है, डीसी दे दिया जाता है। यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि रजिस्टर यूज किया जाता है। रजिस्टर यूज करने का मेन पर्पज ये होता है कि इंडक्शन मोटर जब आप लोग इसको डीसी से कनेक्ट करोगे तो उस टाइम पे क्या होगा, ये करंट मतलब लोड लेगा, ठीक है। तो वहां पे करंट कंट्रोल करने के लिए सीरीज में ये रजिस्टर यहाँ पे लगाया जाता है जो कि करंट को कंट्रोल करता है। अगर यहाँ पे कोई भी करंट ना लगाया जाए तो उस केस में क्या होगा,
आपका कोई भी करंट का कुछ भी यहाँ पे लिमिटेशंस तो होंगी नहीं, तो आपका कॉइल जो है वो उसका डैमेज होने का खतरा यहाँ पे रहेगा। इसलिए यहाँ पे सीरीज में रजिस्टर लगा दिया जाता है जो कि करंट को कंट्रोल करता है। एक मेथड ये होता है, यहाँ पे एक रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर बना दिया जाएगा 6 डायोड्स का, और उसकी हेल्प से आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट करके मोटर को दे दिया जाएगा। कई बार क्या काम किया जाता है, यहाँ से 3 फेज से डीसी ना बना करके सिंगल फेज एसी यहाँ से ले लिया जाता है, उसको अगेन डीसी में कन्वर्ट करके फिर किसी भी 2 फेज में दे दिया जाता है, ठीक है। और कई बार क्या काम किया जाता है, यहाँ पे जो ये 3 फेज है, इन 3 फेज में से कोई भी एक फेज कट कर दिया जाता है, और उस केस में क्या होता है कि मोटर में सिर्फ 2 ही फेज जाते हैं। जब मोटर में सिर्फ 2 ही फेज जाते हैं तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मतलब पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होता है जब हमारी मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो उस केस पे मोटर हमारी रोटेट होती है, ठीक है। मोटर का जो रोटर है वो भी रोटेट होता है। लेकिन जब पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो उस केस में क्या होता है कि मोटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो एक बार बनेगा क्लॉकवाइज और एक बार बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, ओके। उसके बाद अगली जो हमारा ब्रेकिंग जो सिस्टम होता है अगला, वो होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। अब देखो, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं, या फिर जब हम लोग किसी भी मोटर को रोकते हैं ना, तो मोटर की जो स्पीड होती है वो 3 बातों के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। एक तो हम लोगों को यहाँ पे आरएमएफ समझना पड़ेगा, यानी कि हम लोगों को समझना पड़ेगा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। जब आप लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग समझोगे तो आपको यहाँ पे आरएमएफ जो है वो समझ में आएगा। एक होता है हम लोगों का एनएस, एनएस का मतलब होता है सिंक्रोनस स्पीड, और सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है 120F अपॉन में P। और एक होता है हम लोगों का दोस्तों एनआर, यानी कि रोटरी स्पीड, ठीक है। ये होता है हमारा रोटरी स्पीड। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या काम किया जाता है, अगर आप लोग यहाँ पे 120F अपॉन में P सिंक्रोनस स्पीड का अगर फॉर्मूला देखोगे तो उस केस में क्या होगा, अगर आप लोग इस फॉर्मूले के थ्रू अगर मान के चलो मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हो तो उस केस में आपको क्या काम करना पड़ेगा, 120 कांस्टेंट वैल्यू है, P मोटर के नंबर ऑफ पोल्स हैं, नंबर ऑफ पोल्स हम लोग मोटर के चेंज नहीं कर सकते, एक बार मोटर वाइंड कर दी तो। उसके बाद यहाँ पे है हम लोगों का फ्रीक्वेंसी, अब हम लोग फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया मेथड होता है क्या, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव की हेल्प से भी यहाँ पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग में मोटर को ब्रेक लगाए जाते हैं। इस यहाँ पे क्या काम किया जाता है, यहाँ पे मोटर का वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो वोल्टेज ऑटोमेटिक यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके मोटर का जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर लिया जाता है, ठीक है। ये आपका देखो क्या होता है ना कि मोटर का जो कभी भी एक्चुअल स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा कम होता है, यानी कि मोटर का जो रोटर स्पीड है, रोटर स्पीड हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम होता है। जब मोटर का रोटेटिंग स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड जैसे ही मैच हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, टॉर्क जीरो हो जाती है मोटर की, और जैसे ही मोटर की जीरो टॉर्क हो जाए तो तुरंत मोटर जो है वो रुक जाती है। हम लोग मोटर को वहां पे इंस्टेंट रोक सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं वहीं पे, ठीक है। एक मेथड होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, और एक मेथड हम लोग इंडस्ट्री में ज्यादातर यूज करते हैं जिसको बोला जाता है प्लगिंग और रिवर्स ब्रेकिंग। अब देखो यहाँ पे प्लगिंग और रिवर्स ब्रेकिंग में क्या होता है ना कि इसमें सिंपल सा है, आपने फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर देखा होगा। सेम क्या काम किया जाता है कि प्लगिंग मेथड में आपका मोटर को मान के चलो मोटर आपकी फॉरवर्ड में चल रही थी, ठीक है। आपका क्लॉकवाइज जो है मोटर वो रोटेट कर रही थी, और अब आपको मोटर जो है उसको ब्रेक लगाना है, ऑफ करना है। आपने मोटर का पावर सप्लाई ऑफ किया लेकिन मोटर का रोटर अभी भी रोटेट कर रहा है, तो उस केस में आप लोग क्या काम करोगे, उस केस में आप लोग थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये तो पावर सप्लाई आपने काट दी, यानी कि फॉरवर्ड की सप्लाई तो आपने काट दी, अब उस केस में आप लोग क्या काम करोगे, थोड़ी देर में रिवर्स वाला जो ये कॉन्टैक्टर है आपका, इसको आप लोग ऑन कर दोगे। थोड़ी देर के लिए आप लोग रिवर्स वाला जैसी ऑन करोगे तो पहले क्या था, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो
क्लॉकवाइज बन रहा था तो मोटर आपकी क्लॉकवाइज चल रही थी, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपकी मोटर मान के चलो चल रही थी। लेकिन जैसे ही आपने पावर इसका ऑफ किया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनना तो बंद हो गया, लेकिन जैसे ही आपने रिवर्स वाले का कॉन्टैक्टर ऑन किया तो अब मोटर का आपका एंटी क्लॉकवाइज जो है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज आपके मोटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो आपका जो अब रोटर जो है, जो पहले फॉरवर्ड चल रहा था, जो फ्री मूवमेंट कर रहा था फॉरवर्ड में, अब वो क्या काम करेगा, अब वो उल्टे डायरेक्शन में रोटेट होने की कोशिश करेगा। जब वो उल्टे डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा तो उस केस में क्या होगा, आपका यहाँ पे इस तरीके से ये जो है मोटर आपकी रुकेगी और इस तरीके से आपका ये ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है। तो ये कुल 3 टाइप्स के ब्रेकिंग सिस्टम है, डायनेमिक ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग एंड यहाँ पे रिवर्स या फिर प्लगिंग ब्रेकिंग। ये इंडस्ट्री में काफी कॉमन है, ये यूज किए जाते हैं। बाकी जो डायनेमिक ब्रेकिंग है उसमें भी इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इन सभी ब्रेकिंग के ऊपर 1 बाय 1 प्रैक्टिकल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा। इंडक्शन मोटर है हम लोगों के पास और 3 फेज पावर सप्लाई भी है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख लेंगे सभी ब्रेकिंग को। तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताना प्रैक्टिकल वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए रहेगा तो हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख लेंगे। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों का अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी अगर आप लोगों को पूछना हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।